एक होता है ना, कुछ होता है आदमी के पास में, एक मुक गया जी, कुछ है ही नहीं, बड़ा मजा आता है। सब मुक गया तो खत्म हो गया, और फिर मिल गया गुरु अमृतवाणी वाला। अब अमृतवाणी वाला गुरु जब नाम ही उसका है तो अमृत तो पिलाना ही पड़ेगा। जय जय बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। तो दुखी मजलू मानुओ गले नाल लौंदा वे, मरे मुकियां दे विच जान वही पांदा वे। मन कर ले भरोसा पल्ला फड़ सरकार दा, तैनू क्यों न तारू बंदिया, जेड़ा पानी उते पत्थरां नू तारदा, तैनू क्यों न तारू बंदिया, जेड़ा पानी उते पत्थरां नू तारदा, तैनू क्यों न तारू बंदिया। और ये याद रखे, सृष्टि है ये सृष्टि में पत्थर बने हैं जो पानी पे तैर नहीं सकते। पत्थर बने, ऐसे बहुत सारे मनुष्य भी पत्थर रूप में हैं जिनका कभी कुछ कल्याण हो ही नहीं सकता है, किसी भी ढंग से कल्याण नहीं हो सकता। ना कोई पढ़ाई आती, ना कोई गुण है, ना कोई कुछ बात है, ना कोई रूप है, ना रंग है। चलो भाई रूप होवे तो भी ठीक है, कुछ रंग होवे तो ठीक है, कुछ बात होवे तो ठीक, पत्थर के जैसे हैं। और पत्थर का तो विधान है, तैरेगा नहीं। लेकिन सृष्टि में एक बात याद रखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे पत्थर भी हैं जो तैरते हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। ये सिर्फ मैं एक बात पॉइंट बता रहा हूं आपको कि पत्थर में भी ऐसे पत्थर हैं जो तैरते हैं, और लकड़ी भी ऐसी है जो डूबती है। दिस इज पॉसिबल। और लोहा तैरता है, जहाज लोहे का ही तो होता है। पहले तो लकड़ी का होता था, बाद में लोहे का बनने लग गया, अब तो बड़े लोहे का बनता है। आज तो इतना बड़ा जहाज बन गया है कि 36 माले का जहाज, 36 माले का जहाज, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, 4 स्विमिंग पूल बने हुए हैं, और खेल के मैदान बने हुए हैं, बार बनी हुई है, पब बने हुए हैं, और अंदर हॉल बने हुए हैं, जिसमें जाके कि आजकल हमारे यहाँ के पंडित लोग वहां भागवत भी करते हैं। ओनली one stroke is going to finish all problems. जय 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 जय। And one stroke is enough. गुरु का एक फटकार, एक झटका जय जय सारे दुखों को हर लेगा। वाह। क्यों? क्योंकि हमने अपने फोकस को सुधारना है। ये तो ज्ञान है। मैं ज्ञान की बात भी करता हूं और कृपा की बात भी करता हूं और गुरु की बात भी करता हूं। ज्ञान का दाता भी गुरु है, कृपा का दाता भी गुरु है, और गुरु कुछ और का भी दाता है, और वो है एक फटकार मार के सब ठीक कर देगा। जय जय। एक स्ट्रोक, एक कलम में सब ठीक। देखना है आपको चमत्कार, देखना अभी आप आएगा। आगे जो टाइम आ रहा है 2012 का, अभी से जो टाइम शुरू हो रहा है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जय 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 हो जय हो जय हो। दिखाया, जब सब तरह का जलवा दिखाएगा भाई, भंवर भी दिखाएगा, ऊंची ऊंची लहरें भी दिखाएगा, शांत समुद्र भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। और तुम्हारे भीतर भी एक तूफान उठता है, वो भी शांत होता है। तूफान उठता है, शांत होता है। जय जय। तो शांति ही परम उद्देश्य है। उद्वेग तो सबको आता है, शांति प्रार्थना से मिलती है, शांति गुरु की कृपा से मिलती है, शांति साधन करने से मिलती है, संगति करने से मिलती है, उपासना करने से मिलती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठो, तुम यही देख लो बस कि तुम किसके पास बैठते हो। एक के पास बैठोगे बेचैन हो जाओगे, घबराहट से भर जाओगे, दुखी हो जाओगे। एक के पास बैठोगे तो शांति मिल जाएगी, परम शांति मिल जाएगी। आओ भैया बैठो, आओ। अपने पास ज्यादा नहीं है भाई, है अपने पास सिंपल है, चाय बनाओ भाई। 4 आदमी बैठे तो चाय पियो। चाय से बड़ी चीज क्या है? चाय बहुत सुंदर चीज है, चाय पीना चाहिए। जब चाय शुरू हुई थी पिलाना तो बहुत बड़ी बात थी। चाय की हिस्ट्री है,
चाय पिलाना यानी बहुत बड़ी बात थी। कोई मेहमान घर में आए तो उसके लिए चाय देना मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान करने वाली बात थी। आज भी है, तो बैठो ना, चाय पियो आराम से। और थोड़ा सा मन करे तो थोड़ा वो मंगवा लो, बोलो। जनता का भूसा। नहीं तो आप बोलो। जनता का भूसा। भूसा? अच्छा, आप बोलो। समोसा। देखो डॉक्टर साहब को समोसा पसंद है। और तुम बोलो भाई, उधर वाले कुछ बोलो। कचौरी। कचौरी है? पकोड़ा, कचौरा। मुझे तो फाफड़ा पसंद है। साला कमाल का है फाफड़ा। है? खाते ही एकदम करंट आता है। दूसरे गाठिए में नहीं आता है, वो फाफड़े में आता है। एक बार पिताजी को भी मैंने बोला, फाफड़ा गुरुदेव फाफड़ा रखो। बोले जाप करेंगे तो जलेबी रखेंगे। तो 2 दिन हो गया, जाप चलता था, जलेबी भी चलती थी। तो मैंने कहा तीसरा दिन हो गया, आप कुछ चेंज करना चाहिए। बोले क्या चेंज करना चाहिए? मैंने कहा जलेबी तो चालू ही है, एक फाफड़े वाले को भी बुला लो। तो फाफड़े वाला आया तो वो फाफड़ा बनाना शुरू किया, तो फाफड़ा बना ही नहीं। तो भाई कैसा फाफड़ा बन रहा है, कुछ खाने में मजा नहीं आ रहा है, ऐसा कैसा फाफड़ा बन रहा है? वो बोला बाबूजी देखो मेरे को माफ करना, मैं ये इसलिए अच्छा फाफड़ा नहीं बना सकता हूँ क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, आप गुरु हो, तो मैं डरता हूं, इसलिए मैंने इसमें जो डालना है ना वो डाला नहीं है। तो पिताजी ने बोला भाई डालना तो पड़ेगा ही, जब फाफड़ा बनाना है तो डालना ही पड़ेगा। तो बोला जी फिर एक काम करो, जो कास्टिक सोडा है जिससे साबुन बनती है, थोड़ा सा वो मंगाओ। तो कास्टिक सोडा उसमें डाला और उसके बाद जे लपालप अच्छा लंबा फाफड़ा बन गया। तो उसमें भी कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा सा जाता ना पेट में तो चलता है, लेकिन अगर आपने दब के खा लिया फिर तो मुसीबत हो जाएगी। फाफड़ा हमेशा 1 या 2 खाना चाहिए, हैं? तो अपन भी रखने वाले हैं अभी, तेरी याद में रखेंगे, पिताजी की याद में जलेबी और फाफड़ा। जय 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 जय। कहाँ खाएंगे पता है आपको? कहाँ खाएंगे? हाँ वो अभी लेटर आया इधर, हाँ, कि डाउट पैदा कर रहे हैं कि भाई यात्रा की जो डेट बता रहे हैं उसमें बीच में पिताजी का जन्मदिन पड़ेगा। हाँ। तो अभी आप भेद खोलिए कि कहाँ पर क्या होगा। हाँ जी। हाँ जी। अरे पागलों, जन्मदिन के दिन ही तो रखना है। जय जय। ये तो पिताजी की आज्ञा से ही हो रहा है, नहीं तो हमने तो 1 तारीख चूज की थी, 30 चूज की, 31 चूज की, 1 चूज की, 2 चूज की। ना जी नहीं हो सकता, क्योंकि सब ट्रेनें बुक हैं ऑलरेडी पहले से। आजकल 90 डेज पहले बुकिंग हो जाती है, और दिवाली के तुरंत बाद छुट्टियां हैं, सारे सीटें बुक हैं। किसी में 5 सीट बची है, किसी में 10, एक्चुअली तो वो भी नहीं बची हैं। 150 वेटिंग लिस्ट नंबर चल रहा है, 250 वेटिंग लिस्ट नंबर चल रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, वी विल चेंज द प्रोग्राम है। सो नाउ आवर प्रोग्राम ऑफ जलेबी गाठिया इन द दरबार ऑफ कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान, वो भी पिता महाराज के जन्मदिन के दिन। हाँ, तो वहां पर 17 तारीख को पहुंचना है। तो अपने फोकस को ठीक करो। अविद्या से गुरु दूर करता है भाई। अविद्या किस चीज का नाम है? महाराज जी ने शब्द दिया घोर अविद्या। एक होती है अविद्या, एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या, एक होती है घोर अविद्या। सोने को जो सोना समझे वो विद्वान, जिसको सोने की पहचान है वो विद्वान हो गया, विद्या जानकार हो गया, विद्या का। सोना है, सोना, सोने को सोना समझा विद्या, और नहीं समझ में आया तो अविद्या हो गई। सोना है आपको समझ में नहीं आ रहा, अविद्या हो गई। और घोर अविद्या किसको? घोर अविद्या क्या है? घोर अविद्या यह है कि पीतल को सोना समझना, लाल कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, उसको ही गुरु समझना, ये तुम्हारी भूल है। ये तो ठग लोग भी पहनते हैं, ठगी करते हैं, तुम्हारे को ऐसी साइकोलॉजी में डाल देते हैं कि तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तुम जगह जगह अपना भविष्य दिखाते फिरते हो। आज तक किसी को पता है क्या भविष्य है? किसी को भी पता नहीं है।
खाली इतना बता सकते हैं कि भाई अभी अंधेरी आ गया, अभी अगला स्टेशन विले पार्ले है, वो भी बंबई में है। वहां के स्टेशनों का तो पता ही नहीं है कौन सी ट्रेन कहां से कहां निकल जाए। आप जा रहे हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने, आपने बहुत सुंदर साज सजाया, बढ़िया सजाया है, विवाह का मंडप लगाया और 10 साल यहां पर हाजिरी भरी। सुन लो कान खोलकर, 10 साल यहां पर या 15 साल हाजिरी भरी, गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। अच्छा जी ठीक है, कृपा तेरे पर हो गई। और शादी का मंडप बेटी का लगा दिया या बेटे का लगाया था। अब सवाल ये है कि भाई गुरु का नाम लिखें कि नहीं लिखे कार्ड में, गुरु का धन्यवाद करें कि नहीं करें, कि गुरु का कोई फोटो रखें कि नहीं रखें, कि गणपति भगवान का ही रखें। गणपति भगवान है और गुरु क्या है? वाह भैया वाह। नहीं, गणेश जी का इसमें कुछ वो नहीं है मेरा विरोध, गणपति भगवान है, मगर आप अपने भगवान को क्यों भूलते हो? गणपति का रूप है तुम्हारा भगवान में, राम